आज बहुत सारे काम लॉजिक के नाम पर हो रहे हैं। मरने वाला मर गया, उसके तीसरे दिन बिरयानी बन रही है, बिरयानी पका करके मदरसे में बच्चों को दी जा रही है, मोहल्ले के गरीबों को दी जा रही। पूछो भाई ये क्या है? कहते हैं तीजा है। 10वें दिन फिर बिरयानी पकड़ी, पूछो ये क्या है? कहते हैं 10वां है। फिर 40वें दिन फिर बिरयानी बनी, पूछो ये क्या है? कहते 40वां है। मैं कहता हूं अपने बाप की तरफ से अगर तुम्हें गरीबों को खाना खिलाना है, बच्चों को खाना खिलाना है, मदरसे के गरीब बच्चों को, तो उसके लिए तीसरे दिन की शर्त क्यों? उसके लिए 10वें दिन की शर्त क्यों? उसके लिए 40वें दिन की शर्त क्यों? उसके लिए जिस दिन बाप का इंतकाल हुआ है उसी दिन हर साल, जैसे शादी का आदमी एनिवर्सरी मनाता है और पैदाइश का बर्थडे मनाता है, वैसे ही मरने के लोग बरसी मनाते हैं। ये सारी चीजें बिदात है मेरे प्यारे साथियों। और अल्लाह के नबी ने फरमाया व कुल्लु बिदातिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है और बिदात करने वाला कल कयामत के दिन अल्लाह के प्यारे नबी उसको भगा देंगे। अल्लाह के प्यारे नबी जब कल कयामत के दिन अपनी उम्मतियों को हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे, जिसको पीने के बाद किसी को प्यास नहीं लगेगी, तो जिसने बिदअत की होगी दुनिया में, जिसने दीन के अंदर नया नया काम निकाला होगा, अल्लाह के प्यारे नबी जब उसको कौसर का जाम पिलाने की कोशिश करेंगे तो फरिश्ते रोक देंगे। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह के नबी आप इनको हौज़े कौसर का पानी नहीं पिला सकते। अल्लाह के नबी फरमाएंगे ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, ये तो मेरा कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। ऐ फरिश्तों तुम मुझे क्यों मना कर रहे हो, इनको पानी क्यों नहीं पिलाने दे रहे हो? फरिश्ते जवाब देंगे इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, ऐ अल्लाह के नबी आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद दीन में कौन कौन से नए नए गुल खिलाए। तो बिदअत से जब तक हम समाज को पाक नहीं करेंगे समाज की इस्लाह नहीं हो सकती। और आगे बढ़े, समाज की इस्लाह करना है, एक और काम भी करना है मेरे भाई, फिरका परस्ती को खत्म करना है, उम्मत को एक करना है, उम्मत को लड़ाना नहीं है, उम्मत को इत्तेहाद, उम्मत के अंदर एकता पैदा करना, यूनिटी पैदा करना। उम्मत एक कब होगी? जब इस उम्मत का प्लेटफॉर्म है। उम्मत का प्लेटफॉर्म क्या होगा? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ऐ मुसलमानों तुम अल्लाह की रस्सी को मिलकर के थाम लो और आपस में फिरकों में न बंटो। अभी फेसबुक के ऊपर एक वीडियो आया, व्हाट्सएप के ऊपर एक वीडियो आया, एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे हैं और तकरीर के दौरान ये कह रहे हैं ओ लोगों वहां भी जिस घड़े में पानी पी ले उस घड़े से पानी न पिया करो, उस घड़े को तोड़ दो। वहां भी जिस चारपाई पर बैठ जाए उस चारपाई को तोड़ दो, उस चारपाई पर न बैठो। वो कहते हैं कि कुत्ता अगर तुम्हारे बर्तन में मुंह लगा दे तो कुत्ते का मुंह लगाया हुआ बर्तन तो पाक हो सकता है, मगर ये वहाबी नबी का गुस्ताख है, ये वहाबी नबी की गुस्ताखी करता है। इस वहाबी ने जिस बर्तन में मुंह लगा दिया उस बर्तन को कभी तुम हाथ नहीं लगा सकते। ओ लोगों इतनी नफरत कहां से लाते हो? ओ लोगों इतनी नफरत तुम कहां से लाते हो? अगर तुम्हें हमारी रसूल की मोहब्बत पर शक है आ जाओ, हम कलेजा चीर के तुम्हें दिखाने को तैयार हैं। हाँ हम बिदअत और खुराफात तो नहीं कर सकते, हम तुम्हारी तरह रसूल की मोहब्बत के नाम पर हम केक तो नहीं काट सकते, हम 12 रबीउल अव्वल को जुलूस तो नहीं निकालते, लेकिन हाँ हम तो नबी से इतना प्यार करते, इतना प्यार करते हैं। हम नमाज पढ़ते हैं तो वहीं पर हाथ बांधते हैं जहां मेरे नबी ने नमाज बांधा था। हम अत्तहियात में जब उंगली को हिलाते हैं हम वहीं पर उंगली को हरकत देते हैं जहां पर हमारे नबी ने हरकत दी थी। हम तो हर काम नबी के तरीके पर चलने की कोशिश किया करते हैं। ओ लोगों इतनी नफरत न फैलाओ, ये उम्मत पहले ही आज बहुत सारे टुकड़ों में बटी हुई है, इस उम्मत के अंदर पहले ही बहुत सारे मसाइल हैं, इस उम्मत को मजीद परेशान न करो। मेरे प्यारे साथियों आज तुम मुर्गा खा खा करके और बेहतरीन खाने खा खा करके तुम लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हो। मेरे नबी ने तो पत्थर खा खा के लोगों को जोड़ने का काम किया था। ओ लोगों मेरे नबी ने पत्थर खा के जोड़ा था और तुम मुर्गा खा करके और तुम चिकन खा करके लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हो। ओ लोगों मेरे नबी ने तो इस उम्मत को क्या बनाया था? आपने फरमाया अल मोमिनु लिल मोमिनि कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा। ओ लोगों मुसलमान को मुसलमान का हमदर्द होना चाहिए, मुसलमान को मुसलमान की मदद करने वाला होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी एग्जाम्पल देते हैं, मिसाल देते हैं, कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा।
जैसे एक बिल्डिंग खड़ी होती है, एक इमारत खड़ी होती है, इमारत के अंदर हर ईंट दूसरी ईंट को ताकत देती है, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान की ताकत बन जाए। फलस्तीन के बच्चे मरे तो कलिया चक के मुसलमान को भी दर्द हो, और दुनिया के किसी खित्ते में मुसलमान का खून बहे तो भारत के मुसलमान को भी तकलीफ पहुंचे। ये होता है इस्लामी मोहब्बत और इस्लामी भाईचारा। मेरे नबी ने ये भाईचारा आपके अंदर पैदा किया था। और मेरे भाइयों, इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी ने यहां तक फरमाया, मसलुल मुमिनीन फी तवादिहिम व तआतुफिहिम व तराहुमिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद। ओ लोगों, आपस में इतनी मोहब्बत किया करो, इतनी हमदर्दी किया करो, इतना प्यार किया करो जैसे इंसान का शरीर होता है, जैसे इंसान की बॉडी होती है। इज़िश्तका मिनहुल उज़्वुन तदअ लहु साइरुल जसद बिस्सारि वल हुमा। अगर बदन के अंदर कोई एक अंग भी अगर बीमार हो जाता है, सारा बदन बेचैन हो जाता है, सारा बदन बुखार में मुब्तला हो जाता है, पूरी बॉडी में फीवर हो जाता है। ओ लोगों, जिस तरीके से इंसान का शरीर एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐ मुसलमानों तुम एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाओ। इसीलिए हमें सलाम सिखाया गया। दुनिया के और मजहब के लोग, हमारे हिंदू भाई जब मिलते कहते राम राम, जय श्री कृष्ण। हमारे ईसाई भाई मिलते हैं कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। हमारे सिख भाई मिलते हैं कहते सत श्री अकाल। उनके अपने अपने नारे हैं, मगर मुसलमान जब मिलता है तो क्या कहता है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलमान ये बोलता है, दुश्मन भी सामने आ जाए, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसे तुम पहचानते हो उसे भी सलाम करो, जिसे नहीं पहचानते उसे भी सलाम करो। जब हमने सलाम कर दिया, सारी नफरत तो हवा हो गई, सारी नफरत तो मिट गई। जब मैंने अपने दुश्मन से कह दिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो दुश्मनी तो मैंने तभी खत्म कर दी क्योंकि मैंने कह दिया, ऐ मेरे दुश्मन, मैं सलामती की दुआ कर रहा हूं तेरे लिए, मैं रहमत की दुआ कर रहा हूं तेरे लिए, मैं बरकत की दुआ कर रहा हूं तेरे लिए। इतनी बड़ी दुआ जब मैंने दे दी तो फिर दुश्मनी कहां रह गई? इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं तुमको वो नुस्खा बताता हूं। ओ लोगों, तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक तुम एक दूसरे से मोहब्बत ना करो, और मैं तुमको बताता हूं कि वो कौन सा तरीका है। जब तुम उस पर अमल करोगे तो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगोगे। अफ्शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को बढ़ाओ, एक दूसरे को सलाम किया करो। जितना सलाम को बढ़ाओगे उतनी मोहब्बत तुम्हारे अंदर पैदा होगी। मेरे भाइयों, समाज की इस्लाह करना है, नफरत को खत्म करना पड़ेगा, फिरका परस्ती को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, मसलक का इख्तिलाफ है, हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई बहुत सारी गलतियों में मुब्तला हैं। हम प्यार से, मोहब्बत से, अखलाक से उनकी हम इस्लाह करेंगे, मगर हम नफरत का चूरन नहीं बांटेंगे, हम नफरत का प्रचार नहीं करेंगे, हम गले लग करके मोहब्बत के साथ काम करेंगे। मेरे भाइयों, समाज की इस्लाह करना है, एक और काम भी करना है। अभी 2-3 हफ्ता पहले जुमा का खुतबा मैंने इसी कलियाचक में एक जगह पड़ती है मालदार पाड़ा, वहां पे मैंने जुमा का खुतबा दिया, टाइम दिया मैंने, लेकिन मजबूरी आ गई। मेरा प्रोग्राम रात में खड़गपुर में था, ट्रेन से मुझे सुबह वंदे भारत से हावड़ा से आपके मालदा उतरना था। ट्रेन मेरी 5 मिनट में लेट पहुंचा, मिस हो गई। मेरा जुमा भी रास्ते में चला गया, जुमा मैं नहीं पढ़ा पाया। कल मेरे पास एक मैसेज आया, उसी मालदार पाड़ा के एक नौजवान का मैसेज आया, और उसने कहीं से मेरा नंबर हासिल किया। इसीलिए मैं नंबर भी आमतौर से नौजवानों को नहीं देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है हर तरीके के लोग। मैं जुमा के खुतबे में नहीं पहुंच पाया तो इसी कलियाचक के उसी इलाके के नौजवान ने मुझे मैसेज किया और कहा कि मौलवी साहब, आप बहुत बड़े धोखेबाज, बहुत बड़े धोखेबाज हैं, आपने धोखा दिया है। ये आज हमारे नौजवान का हाल है। आप अपने मेहमान की, अपने आलिम की इज्जत नहीं कर सकते तो मेरे भाई ऐसी अखलाक का, आज हमें अपने अखलाक को भी सुधारने की जरूरत है। हम अहले हदीस हैं, हम शिर्क नहीं करते, हम मज़ार पे सजदा नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे 100 खून माफ हो जाएंगे, हमें अपने अखलाक को भी अच्छा बनाना पड़ेगा। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह के नबी के पास आते और कहते हैं, अल्लाह के नबी मुझे कोई वसीयत कर दीजिए, मुझे कोई इंपॉर्टेंट बात बता दीजिए, मुझे कोई महत्वपूर्ण बात बता दीजिए। अल्लाह के नबी 2 बातें उनको बताते हैं। और कलियाचक वालों, सुल्तानगंज वालों, ये 2 बातें अगर आपने नोट कर ली, मैं समझता हूं कि मेरी पूरी तकरीर कामयाब हो जाएगी। ये 2 बातें अगर आपने सीख ली। अल्लाह के नबी अबू ज़र ग़िफ़ारी से कहते हैं, ऐ अबू ज़र ग़िफ़ारी, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, तुम जहां भी रहो अल्लाह से डरो।
अपने घर में हो तब भी अल्लाह से डरो, मस्जिद में हो तब भी अल्लाह से डरो, जलसे में गए हो तब भी अल्लाह से डरो, और मार्केट में हो तब भी अल्लाह से डरो, अपने कमरे में बंद हो तब भी अल्लाह से डरो, और पब्लिक के सामने हो तब भी अल्लाह से डरो। इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंता, ऐ अबू ज़र ग़िफ़ारी तुम जहां पर भी रहो अल्लाह से डरते रहना। और दूसरी चीज वअत्बिइस सय्यतल हसनत तमहुहा, ऐ अबू ज़र जब तुमसे कोई गुनाह हो जाए, जब तुमसे कोई गलती हो जाए तो जल्दी से कोई नेकी कर लो, तुम्हारी नेकी तुम्हारे गुनाह को मिटा डालेगी। जब तुम कोई गुनाह कर दो, कोई गलती हो जाए तो जल्दी से कोई नेकी कर दो, जब तुम नेकी कर लोगे तो तुम्हारे गुनाह को अल्लाह ताला माफ कर देगा। और तीसरी चीज वखालिकिन नास बिखुल्किन हसन, ऐ अबू ज़र लोगों से अच्छे अखलाक से पेश आया करो, लोगों के साथ बुरा व्यवहार न किया करो, लोगों के साथ बदतमीजी न किया करो। मेरे नौजवान साथियों, अपने अखलाक को बेहतर बनाओ, अपने अखलाक को बेहतर बनाओ, अपनी गुफ्तगू को, अपने बिहेवियर को अच्छा बनाओ। हजरत लुक़मान अपने बच्चे को क्या नसीहत करते हैं? वला तुसइर खद्दका लिन्नास, ऐ मेरे बच्चे तू गाल फुला करके लोगों से न मिला कर, ऐ मेरे बच्चे तू गाल फुला करके लोगों से न मिलाकर, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, और तू जमीन में अकड़ करके न चला कर। चार पैसे कमा लिए तो अकड़ा न करो। तुम्हारे पास बड़े बड़े नेताओं से तुम्हारा ताल्लुक हो गया, तुम एमएलए साहब के साथ चलने लगे, तुम एमपी साहब के साथ चलने लगे, तुम प्रेसिडेंट के साथ चलने लगे, तुम प्रधानमंत्री के साथ चलने लगे, तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया, तुम्हारे अंदर तकब्बुर आ गया। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, तुम जमीन में अकड़ करके न चला करो। तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं। एक आदमी मार्केट में जा रहा था, बहुत सारा सामान उसने लिया, वो एक कुली को तलाश करने लगा, कोई कुली मिल जाए, कोई पोर्टर मिल जाए मेरे सामान को उठाने वाला, तो मुझे कुछ मदद मिल जाए। एक आदमी को देखा सिंपल ड्रेस में है, समझा ये कुली का काम करता है, कहा भाई मेरा ये सामान मेरे घर तक पहुंचा। उस आदमी ने उसका सारा सामान अपने सर पे उठाया, उसके साथ जाने लगा। रास्ते में जो लोग देखते तो जो आदमी सामान उठाए हुए था उसको देख के कहते अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ऐ अबू अब्दुल्लाह आपका सलाम, ऐ अबू अब्दुल्लाह आपका सलाम। अब ये बेचारा परेशान था, सब लोग इसको सलाम कर रही है कौन आदमी? तो एक आदमी से पूछा कि भाई ये कौन आदमी है जिसको मैंने अपना सामान उठाने का काम किया? कहा अरे तुमको पता नहीं ये कौन है? ये अल्लाह के रसूल के सहाबी सलमान फारसी हैं, और ये इस शहर के गवर्नर हैं, ये मदाइन के गवर्नर हैं। कहा या अल्लाह, मदाइन के गवर्नर से मैं कुली का काम करवा रहा हूं? कहा अरे हजरत माफ कीजिए मैंने पहचाना नहीं था, जल्दी से ये सामान उतार दीजिए। कहा नहीं नहीं, अब जब तक ये सामान तुम्हारे घर में नहीं पहुंचा दूंगा मैं अपने सर से ये सामान नहीं उतारूंगा। उनके घर तक सलमान फारसी ने वो सामान पहुंचाया। ये सलमान फारसी का अखलाक था, ये सहाबी का अखलाक था। मेरे नौजवान साथियों, हमें और आपको अपने अखलाक का भी जायजा लेना चाहिए। कयामत के दिन अल्लाह के यहाँ जब हमारी नेकियों को तौला जाएगा, तो जैसे रोजे को तौला जाएगा, नमाज को तौला जाएगा, ज़कात को तौला जाएगा, सदका खैरात को तौला जाएगा, हमारे अखलाक को भी तौला जाएगा। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं मा मिन शैइन यूज़अ फिल मीज़ान अस्क़ल मिन हुस्निल खुलुक़, अल्लाह के यहाँ तराजू पर सबसे वजनी, सबसे वजनदार अगर कोई चीज होगी तो अखलाक होगा। मेरे भाइयों, अपने अखलाक को बेहतर, आपकी गुफ्तगू, आपकी बातचीत, आपकी टॉकिंग, आपकी भाषा, आपका वक्तव्य वो बताता है कि आपका मैनर क्या है, आपका अखलाक क्या है। इसीलिए हजरत लुक़मान अपने बच्चे से कहते हैं ऐ मेरे बच्चे, ऊंची आवाज में लोगों से बात न किया कर। वक़्सिद फी मशीका वग़्ज़ुज़ मिन सौतिका, जब तू चला कर तो तेरी चाल भी बहुत तेज ना हो बल्कि बीच की चाल हो। और जब तू बोला कर तो बहुत चिल्ला चिल्ला करके ना बोला कर, दरमियानी आवाज में बोला कर। इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज होती है। जानते हो गधे की आवाज सबसे बुरी क्यों होती है? क्योंकि गधे की आवाज में कोई रिदम नहीं होता है, कोई लय नहीं होती है, कोई सुर नहीं होता है, गधा बस चिल्लाता है। तो चिल्लाने वालों को अल्लाह के नबी ने पसंद नहीं किया है। मेरे भाइयों, अपने अखलाक को बेहतर बनाओ। और आगे बढ़ी, एक बहुत बड़ी बुराई हम समाज में ये भी देख रहे हैं
शादी ब्याह के अंदर बहुत सारी गैर इस्लामी चीज। इसी बंगाल के अंदर हमने देखा हल्दी की रस्म हो रही है, और हल्दी की रस्म जिस दिन हो रही है बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है। सारी लड़कियों ने हल्दी कलर के कपड़े पहने हुए हैं, सारे लड़कों ने हल्दी कलर के कपड़े पहने हुए हैं, पूरा खाना पीना हो रहा है। और क्या हो रहा है साहब, ये हल्दी की रस्म हो रही है। मुसलमान की शादी है, मुसलमान में भी अहले हदीस की शादी है, सीने पर हाथ बांधने वाले की शादी है, रफा यदैन करने वाले की शादी है, लेकिन हल्दी की रस्म उसके घर पे हो रही है। मंगनी की सेरेमनी और मंगनी की रस्म भी उसके घर पे हो रही है, और सोने की अंगूठी दुल्हन को भी पहनाई जा रही है, और सोने की अंगूठी दुल्हे को भी पहनाई जा रही है। ओ लोगों, ये रस्में कहां से आ गई? ओ लोगों, तुमने अपने पूरे निकाह को, पूरे शादी ब्याह को आज गैर इस्लामी बना डाला, बिल्कुल हराम बना डाला। देख लो, 400 बाराती आके खा रहे हैं। बारातियों के अलग नखरे हैं। कहीं तो साहब बारात इस बात पर लौट जाती है कि बिरयानी में गोश्त नहीं मिला, इस बात पर बारात लौट गई। कहीं के ऐसा भी बाराती आए हैं, गरीब लड़की का बाप बैंक से लोन लेकर के 400 बारातियों को खाना खिला रहा है। और मुझे बताओ कौन से इस्लाम की तालीम है, कौन से नबी की तालीम है, कौन से दीन की तालीम है? लड़की की शादी करने वाला बाप अपनी लड़की की शादी करने के लिए मजबूर है बैंक से लोन ले, उसे जहेज का इंतजाम। पक्के अहले हदीस इलाके की बात कर रहा हूं, वहां पर भी जहेज का लेन देन हो रहा है। मेरे नबी ने 4 बेटियों की शादी की, किसको जहेज भेजा? सहाबा ने अपनी बेटियों की शादी में कब लोगों के सामने हाथ फैला के भीख मांगी और कर्जा लेकर अपनी बेटियों की शादी की? आपने बेटियों को बोझ बनाया है, और यही वजह है हमारे मुल्क में, हमारे भारत में हर साल लाखों बच्चियां मां के पेट में मार दी जाती हैं, क्योंकि उनका गरीब बाप नहीं चाहता है कि मेरे घर में एक और बेटी आए और मुझे फिर अपनी बेटी के लिए कर्जा लेना पड़े। बेटियों को बाप मां के पेट में मरवा देता है। अपने शादी ब्याह के सिस्टम को आसान करो। समाज बहुत दूसरे तरीके पर जा रहा है। मैं कहीं कहीं जाता हूं, मुझसे नौजवान कहते हैं मौलवी साहब कोई नसीहत कर दीजिए, कोई कीमती बात बता दीजिए। मैं एक ही कीमती बात बताता हूं, शादी के काबिल हो गए हो शादी। उनके गार्जियन से कहता हूं, लड़कियों के बाप से कहता हूं, लड़के तो फिर भी कह देते हैं घर में मेरी शादी करा दो। लड़कियां बेचारी शर्माती है, वो नहीं कह सकती। लड़की 25 साल की होगी, 28 साल की होगी, 30 साल की होगी, तुम शादी नहीं करा रहे, क्यों नहीं करा रहे? अरे मौलवी साहब क्या बताएं, हमारे बराबर का रिश्ता नहीं मिलता। अपनी शर्तों को थोड़ा डाउन कर दो, अपनी शर्तों को थोड़ा कम कर दो, अपनी बच्चियों की, अपने बच्चों की सही टाइम नहीं कराओगे। होटल्स खुले हैं, जिना के अड्डे खुले हैं, और अभी रिपोर्ट आई है, एक होटल कंपनी है जो पूरे भारत में जिसके होटलों में जिनाकारी होती है, उस होटल की कंपनी का सर्वे आया है, पूरे भारत में उस होटल को सबसे ज्यादा हैदराबाद शहर में यूज किया जाता है, और हैदराबाद में भी सबसे ज्यादा मुस्लिम इलाकों में यूज हो रहा है। आज आपकी मुसलमान लड़कियां इस रास्ते पर जा रही हैं। कर्नाटक की हवेली से अभी एक न्यूज आई, 26 साल की मुसलमान लड़की 40 साल के गैर मुस्लिम रिक्शा ड्राइवर के साथ होटल के कमरे में पाई गई, बदकारी करते हुए पाई गई। ये हालात आपकी कौम के। हमारे उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में 8 साल तक मदरसे में पढ़ने वाली लड़की आज गैर मुस्लिम के साथ अपने घर को, अपने बाप को, अपने परिवार को छोड़ के जाती है और गैर मुस्लिम के साथ शादी करती है और उसके मजहब में दाखिल हो जाती है, इस्लाम को छोड़ देती है। आपने क्या किया? आपके इसी बंगाल में मैं देखता हूं जलसा हो रहा है, आपने औरतों का इंतजाम किया है, बहुत अच्छी बात, लेकिन आपके यहाँ जुमा की नमाज होती है मस्जिद में, जामा मस्जिद में। मैंने पूछा 10 मस्जिदों के बारे में, मैंने पूछा तो 10 मस्जिदों में से 3 मस्जिदों वालों ने कहा हमारे यहाँ औरतों का इंतजाम है, 7 मस्जिद वालों ने कहा हमारे यहाँ कोई इंतजाम। क्यों इंतजाम? क्या आपके पास पैसे की कमी है? नहीं, बहुत पैसा है। आपकी शादियां बताती हैं बहुत पैसा है आपके पास, आपकी फजूल खर्ची बताती है बहुत पैसा है आपके पास, शादी ब्याह के मौके पर आपके लाखों के खर्च बताते बहुत पैसे हैं आपके पास। अगर बचाना चाहते हो अपनी कौम की बच्चियों को, अपनी महिलाओं को, अपनी बेटियों को, मेरी बात लिख लो, हर जुमा जहां आप मस्जिद में जुमा का इंतजाम करते हैं वहां लेडीज का अरेंजमेंट कंपलसरी, मैंडेटरी होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए।
आप औरतों का इंतजाम कीजिए और घर की तमाम औरतों को जुमा की नमाज में लेके जाए। सास भी जाए, बहू भी जाए, बेटी भी जाए, माँ भी जाए। हमारे ये भी अजीब मसला है, 70 साल की बूढ़ी माँ घर से निकलती है तो चादर में, नकाब में, बुर्के में निकलती है, उसकी आंख भी नजर नहीं आती। और 18 साल की छोकरी निकल रही है, बाल खुले हुए हैं, लिपस्टिक लगा के, मेकअप करके, तमाम सर से पैर तक पूरी सज के संवर के निकल रही है। माँ को पर्दे की, शरीयत ने पर्दे की छूट दी है। 60 साल की औरत हो जाए, शरीयत ने कहा अगर वो पर्दा उतना ना भी करे तो चलेगा, जिसको पर्दा करना चाहिए वो बेपर्दा घूम रही है, और 60 साल वाली जो बूढ़ी अम्मा है वो बेचारी पर्दा कर रही है। मेरे भाइयों, हमें समाज को बदलना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि समाज आज दूषित हो रहा है, समाज आज गंदा हो रहा है, और इस समाज को बचाने की जिम्मेदारी हम सब। अगर बीवी अगर बेपर्दा घूम रही है, शौहर कहां मर गया? अगर बेटी बेपर्दा घूम रही है, बाप कहां मर गया? अगर बहन बेपर्दा घूम रही है, भाई कहां मर गया? मैं बताऊं कहां मर गया? वो भाई खुद बाजार में नजरों का जिना कर रहा है, वो बाप खुद मार्केट में बैठ के बीड़ी का धुआं उड़ा रहा है, और वो शौहर खुद अपनी बीवी को लेकर के नुमाइश करा रहा है उसके हुस्न की। मेरे भाइयों, आपको गैरतमंद बनना पड़ेगा।